हरी हरी बोल। वेलकम भैया। आपके गाइडेंस से, प्रभु कृपा से आज हमारी जो है वो सेकंड रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। भागवत गीता की 18 चैप्टर का लास्ट श्लोक आज हम लोग करेंगे, और ये सारी आपकी इंस्पिरेशन से हुआ। जितना आप मोटिवेट करते हो, जितना आप गाइड करते हो, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि हम लोग अपने आप तो भागवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं यही समझती थी कि भागवत गीता के श्लोक जो हैं वो इतने टफ हैं, संस्कृत में उसका मतलब सारा व्याख्यान किया जाता है, तो वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी, या बहुत ही टफ लैंग्वेज भी होती है, और नहीं कर पाते थे हम लोग। तो मुझे नहीं लगता था कि कभी हम लोग सीख पाएंगे, लेकिन आपकी गाइडेंस से और प्रभु की कृपा से हम लोग श्लोक समझ भी पाए, और प्रभु ने इतनी सामर्थ्य भी बख्शी कि हम लोग आके किसी को गाइड भी कर पा रहे हैं, और गाइडेंस से जो है और लोगों का को भी काफी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी इस सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। तो सब भैया आप ही कृपा से हो रहा है, और प्रभु की कृपा से। तो थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। तो आज बड़ा ब्लेस्ड भी मैं फील कर रहा हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस के एक और सत्संग में किरण जी के साथ आप सब मिलजुल के एक सेकंड टाइम भागवत गीता सिंप्लीफाइड का कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हो। आई थिंक अभी जैसे किरण जी ने बताया कि एक वर्ष रह गया है, तो क्यों ना हम भगवत गीता के वाले वर्सेस कंप्लीट करें। जो लास्ट में देखिए, लास्ट वर्सेस में क्या हुआ है, सारा सार है भगवत गीता का। सब धर्मों के भेद भुला के मेरा बस एक मेरा शरणागत हो जा। ये वाला पॉइंट याद रखना है, सब धर्मों का भेद भुला देना है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऊंची जाति नीची जाति, है ना, बहुत सारे हमने अपने ही धर्म बना लिए होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड होता है वो। हमने क्या करना है, हमने फोकस पे करना है, भगवान की शरणागति पे फोकस करना है। भगवत ज्ञान को किसको बांटना है, जो आपसे सुनना चाहे भगवान का ज्ञान। जिसको भगवान से श्रद्धा है उसको भगवान का ज्ञान बांटिए, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। भगवान के इस दिव्य ज्ञान का जो अध्ययन करता है वो भगवान की पूजा बुद्धि से करेगा। जो गोलोक एक्सप्रेस में आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ अध्ययन हो रहा है, यहाँ पाठ नहीं हो रहा। इसीलिए गोलोकियन जो है वो पूजा बुद्धि से करते हैं, भाव से करते हैं। वो रिचुअल्स नहीं करते, खाली वो समझते हैं ये क्यों हो रहा है, इसलिए भाव बहुत जल्दी उमड़ते हैं। और फिर हमने समझा पीएचडी ऑफ डिवोशन, जब अर्जुन की ये स्टेज आ गई, उसने कहा सब भ्रम दूर हो गए हैं, है ना, उसकी यादाश्त वापिस आ गई, यानी कि वो समझ पाया है वो आत्मा तत्व है। जब कोई ये समझ जाता है कि वो आत्मा तत्व है, वो परमहंस बन जाता है, कि उसको समझ आ जाती है कि मेरा एक ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अभी हम ये सुन रहे हैं, हम ये फील नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं अभी हम, ठीक है। और क्या होता है, अर्जुन कह रहा है भगवान मेरी यादाश्त याद आ गई, यानी कि उसको पता चल गया कि वो आत्मा है, उसके डाउट सारे खत्म हो गए। और उसने क्या कहा, करिष्य वचनम तवा, भगवान मैं वो करने के लिए तैयार हूं जो आप चाहते हो मैं करूं, है ना। तो प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन क्या स्टेज थी, जब अनुपमा जी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। प्राइमरी स्टेज ऑफ डिवोशन क्या थी, चैप्टर 2 का 7वां श्लोक। जब क्या हुआ था, अर्जुन कंफ्यूज था, वो कहता है भगवान मेरे को शरण में ले लो और मुझे बताओ मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मुझे अपना शिष्य बना लो। यहां से शुरू हुआ था अर्जुन। चैप्टर 10 का 18 श्लोक, मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन, हाई स्कूल। तब उसने क्या कहा, भगवान मुझे ना आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आ रहा है, आप मुझे और बताओ अपने बारे में। तब उसको भक्ति करने में किसी को रस आना शुरू हो जाए और उसको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स बॉदर करना बंद कर दें, तब क्या समझना चाहिए कि वो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में आ गया है। और फिर परफेक्शन की स्टेज पे क्या हो जाता है, करिष्य वचनम तवा, आप ये सोचना ही बंद कर देते हो कि भगवान से मुझे क्या मिलेगा। आपका ये भाव रहता है कि भगवान की मैं कैसे सेवा करूं, सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है मुझे, राइट। मैं ऐसे कैसे करूं कि भगवान मेरे कर्मों से खुश हो जाएं। तो आप लेने की जगह भगवान की सेवा करने में भी को टॉप प्रायोरिटी पे बना लेते हो। अब हम आज का लास्ट श्लोक करेंगे 78। किरण जी रीड आउट करेंगे आप प्लीज। जी भैया। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। श्लोक 78। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है,
वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। रिपीट करती हूँ, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरी हरि बोल। हाँ जी, तो किसका मत है ये? कौन बात कर रहा है? अब ये संजय बात कर रहे हैं। संजय कौन है ना? संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सारथी। उनको कैसे पता चला ये सब बातें? वेद व्यास जी किसको दिव्य दृष्टि देना चाहते थे महाभारत के युद्ध से पहले? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कहता नहीं, मुझे मत दो, आप मेरे सारथी को दे दो। तो जो संजय जी हैं उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और वो सारी वार्तालाप भगवान की, दिव्य कॉन्वर्सेशन जो हो रही है वहां पे अर्जुन और कृष्ण भगवान की, राइट, वो सुन रहे हैं। अब उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई मेरे को तो यही समझ आया कि जहां योगेश्वर है ना, भगवान श्री कृष्ण होंगे, कोई ऐसी जगह है क्या जहां भगवान श्री कृष्ण ना हो? ऐसी कोई जगह नहीं है जब भगवान ना हो। ठीक है, यानी कि भगवान हर जगह है। और जहां भगवान का अर्जुन जैसा भक्त होगा, वहां क्या हो जाएगा? वहां चार चीजें अपने आप आ जाएंगी। ऐश्वर्य, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, है ना, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी आपको। और ऐसे संसारिक जीवन में आप बहुत पापड़ बेलते हो बहुत कुछ पाने के लिए, बट भगवान के रास्ते में क्या होता है कि आपकी मेहनत कम होती जाती है, रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं आपको, है ना। क्या देखिए, यश मिल रहा है अभी। अगर हम किरण जी का एग्जाम्पल देखें तो किरण जी, आपको क्या लगता है डिवोशन में आगे बढ़ने से आपको यश ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है पहले से? संसार में ज्यादा लोग पहचान रहे हैं आपको? जी भैया, ये बहुत अच्छी कम, तरह। जी है ना? सर, बहुत अच्छी तरह से। है ना? तो क्या आपको फील होता है कि पहले से ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ गया आपका, कि लोग पहचान रहे हैं? अब आपको यूट्यूब वीडियोस पे आ गए हो आप। अभी आज मैंने आपका वो लास्ट सत्संग का वीडियो रिलीज कर रहा हूं मैं। तो अदरवाइज एक नॉर्मल हाउसवाइफ का या बिजनेस में वुमेन का, क्या उनका कोई ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पे किसी को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं? क्या ऐसा होता है नॉर्मल लोगों के साथ जनरली? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कोई इस तरह से होगा, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि जैसे नॉर्मल बातें की जाए लेडीज की, तो हाउसवाइफ और सभी फैमिली के लिए तो बहुत सारा कुछ करने की कोशिश भी करती है और करती भी हैं लास्ट टाइम तक, मतलब जब तक वो बेड पे नहीं जाती हैं तब तक वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपने लिए कभी वो प्रायोरिटी नहीं लेती हैं, तो उनको नहीं लगता कि कभी हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें इतनी प्रायोरिटी दी जाती है और हम लोग अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और अपने लिए टाइम निकाल के आगे भी बढ़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेट किया जाता है। है ना? तो ऐश्वर्य बढ़ रहा है हमारा, सबका ही बढ़ रहा है। अगर आप देखिए कौन दे रहा है ये आपको ऐश्वर्य? जैसे जैसे आपकी, हम सबकी भक्ति बढ़ती जा रही है, उसके प्रोपोर्शनेट में एक तो क्या होगा कि जो आपके पास पहले भगवान ने वेल्थ वगैरह दी है ना, जिसको आप वैल्यू नहीं करते थे क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड रहते थे, जब डिवोशन बढ़ेगी ना तो जो आपके पास होगा पहले तो आप उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करोगे। और दूसरा क्या होगा कि आपका प्रभाव बढ़ जाएगा सोसाइटी में, आपको ज्यादा लोग सुनना शुरू हो जाएंगे, मान सम्मान बढ़ जाएगा, है ना। तो उस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐश्वर्य मिलता है भगवान की कृपा से। ठीक है, भक्तों क्या याद रखना चाहिए, बस ये मेरी मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा हो रही है मुझ पे, है ना। और फिर क्या मिलता है? विजय मिलती है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, मान लो बुरी आदतों में आप फंसे हुए थे, जो आपको लगता था अब जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन आप ये इस आदत से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने अंदर की बुराइयों पे बड़े सरलता से विजय पालोगे। अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ते जाओगे ना, कृपा बढ़ती जाएगी। जो चीजें ऐसे लगता था कि असंभव है आपको, वो बड़ी सरलता से विजय पालोगे आप। फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो ऐसा लग रहा था इसमें कभी विजय नहीं मिल सकती, आपको ऐसा लगता था आपको हो ही नहीं सकता, आप थोड़ा डिवोशन बढ़ाइए बढ़ाइए, ऐसी ऐसी जगह पे आपको विजय मिल जाएगी जो सुना ही नहीं गया था, सोचा ही नहीं गया था, आपकी बुद्धि के परे था, जो है ना। डिवोशन करने से ऐसा होना शुरू हो जाता है। फिर अलौकिक शक्ति आ जाती है। हनुमान जी ने देखिए 24 आवर्स के अंदर श्रीलंका से उड़ के हिमालयाज में जाके एक पहाड़ उठाना था, एक बूटी लानी थी। उनको नहीं पता था कि वो बूटी एक पर्टिकुलर पहाड़ पे है, तो वो क्या करके आते हैं, बूटी को पहचान नहीं पाते, संजीवनी बूटी के लिए क्या करते, पहाड़ ही उठा लेते हैं वो। ये पहाड़ उठाना क्या है? ये कोई नॉर्मल काम है? ये बड़ा असाधारण काम है। ये असाधारण काम है। लेस देन 24 आवर्स में एक पूरा पहाड़ उठा के एक इंडिया के एक कोने से दूसरी तरफ से जाके वापस आ जाना, राइट। कैसे कर पाए वो? भगवान की भक्ति की शक्ति से। नाम जपते रहते थे ना, तो शुद्ध भक्त है वो। तो शुद्ध भक्त में फिर भगवान क्या भर देते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है।
जैसे दुनियादारी के लोगों के साथ क्या होता है, बिजी 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 हैं हम, हमसे टाइम ही नहीं कहाँ है, टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है, राइट? ऐसे बोलते बोलते आप सब लोगों को देखते हो ना, सब लोग बोलते रह जाते हैं हमारे पास समय कहाँ है, समय कहाँ है। तो क्या हम सब यहाँ फील कर रहे हैं कि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए हो आप सभी? अगर आप देखो, आपका भी वही गृहस्थी है, आप भी वही खाना खा रहे हो, वही काम चल रहे हैं, उसके बीच में आपको हरिनाम का समय मिल रहा है, सेवा करने का समय मिल रहा है। तो क्या आप बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए हो या ऑर्डिनरी हो भी आप, है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए ना आप, क्योंकि भगवान की कृपा हो रही है आपके ऊपर। तो असाधारण शक्ति मिलती है जितना जितना आप आगे बढ़ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते हैं, भाई एक इंसान अपनी एक घर नहीं संभाल पाता, एक बिजनेस नहीं संभाल पाता, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं तो क्या है, वो पावर बहुत ज्यादा आ जाती है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। 12 12 14 14 15 15 घंटे, 16 घंटे काम चलता जा रहा है, काम ही चलता जा रहा है, थकावट ही नहीं हो रही। ये कैसे होता है? कितने लोगों ने आज तक किसी स्पिरिचुअल गाइड को देखा हो, बहुत थके हुए हैं, फटे हाल, वो कहते हो हाय बहुत बिजी, मैं परेशान हूँ। कोई ऐसा वर्ल्ड में आपको आज तक, किरण जी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि कोई महात्मा मिल गए आपको, उन्होंने कहा मैं बहुत थका हूँ, परेशान हूँ? राइट? हुआ आज तक ऐसा? राइट? आज तक नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान के साथ आप जितना जुड़ोगे उसमें आपके अंदर अलग तरह की पावर आ जाएगी, जो आप ऐसे अनुभव नहीं करते थे, उतनी शक्ति आ जाएगी। किरण जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वैसे आप बेशक थके भी हो, बट अगर आपने सत्संग करवा लिया, उस सत्संग के बाद क्या आप थोड़ी देर हवा में उड़ जाते हो, इन द सेंस की नई शक्ति आ जाती है आपके अंदर कुछ देर के जी लिए, कम से कम। बिल्कुल भैया, ऐसे ही होता है। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है, कई बार मैं डाउन फेस में चली जाती हूँ, तो हम लोग जब सत्संग करते हैं तो मैं, मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है और मैं सत्संग को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देती हूँ ताकि एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा के ले सकूं। अब आप सत्संग साधना सेवा कर रहे हो तो क्या आपकी बाकी सारी चीजें रुक गई हैं जिंदगी में? खाना खाना बंद कर दिया आपने? खाना नहीं, बनाते हो आप घर में? नहीं भैया, सब कुछ और अच्छी तरह से होता है। ऐसे तो पहले ही होता था कि ये वाला काम है, कोई बात नहीं है, पेंडिंग पड़ा रहे, कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन अब ये है कि टाइम से करना है। माना कि अब मुझे लंच का है तो मुझे पता है कि हमारा सत्संग 3 बजे का है, तो मुझे 2:30 बजे तक अपने लंच को कंप्लीट करना है। पहले ऐसा होता था कोई बात नहीं, 3 बजे खाया, 3:30 खाया, 4 भी खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये रहता है नहीं, अपना टाइम से हर चीज होनी चाहिए। है ना? तो क्या हुआ, अब आप वही गृहस्थी चला रहे हो, वही बिजनेस आई थिंक मैनेज कर रहे हो, बट साथ साथ में सेवा भी कर पा रहे हो, तो क्या हुआ? ये ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया ना कुछ, वही जिंदगी है। आपकी सिचुएशन में कोई और भी हो सकती है, लेडी जो दुकान पे जाती है और उसको आज भी वो यही कह रही हो, यार घर कहाँ चलता है यार, बड़ा मुश्किल है, टाइम ही कहाँ है मेरे पास कुछ भी करने का। ठीक है, आपका भी वही है, आप भी खाना बना रहे हो, आप भी वही दुकान पे जा रहे हो, बट सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो एक्स्ट्रा हो गया ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी कहाँ से आ जाती है? भगवान की कृपा से। और क्या मिलता है हमें? भक्ति में आगे बढ़ जाओगे आप, नीति पे चलोगे आप ना, आपका बिहेवियर जो होगा, आपकी लाइफ ना एथिक्स पे बेस्ड होगी। नॉर्मली पावर के साथ करप्शन आ जाती है, नॉर्मली सुना है ना हमने, पावर करप्ट्स। जब पावर आती है जनरली तो क्या देखा जाता है, इंसान जो है घमंडी हो जाता है और वो शोषण करना शुरू कर देता है। बट जब भगवत कृपा से भगवान के भक्त को पावर मिलती है, तो वो क्यों देते हैं भगवान के भक्त को भगवान पावर? समाज सुधार सुधार सके या समाज का शोषण कर सके? क्यों किरण जी, क्या लगता है आप? बिल्कुल भैया, समाज सुधार सके। है ना? समाज सुधारने के लिए तो पावर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल। पावर चाहिए। तो आपको अगर भगवान की भक्ति की शक्ति से जब पावर्स मिलती है ना, वो फिर आपको नीति के रास्ते पे लेके जाती है। आपको पता होता है कि समाज को कैसे सुधारना है, कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, वो आपको घमंडी नहीं बनाती। नॉर्मली पावर से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, आप आसपास नजर उठा के देखोगे, आपको कॉमन एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति में रहते हुए किसी को भगवत कृपा से शक्ति मिलती है, तो वो उसको सही गलत की पहचान देती है और उसको समाज सुधारने की शक्ति मिलती है, वो, ताकि वो समाज को सही दिशा से दे सके भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो क्या हम ये सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में विक्ट्री भी आए, ऑपुलेंसेस भी आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी आए और मोरालिटी भी आए? आई थिंक हम सब यही चाहते हैं, बट वो होगा कैसे? है ना? हमें भी भगवान को वो चॉइस लेनी है जो आपने, जो अर्जुन और दुर्योधन भगवान के पास जाते हैं दोनों ही युद्ध से पहले। दुर्योधन भगवान से नारायणी सेना मांगता है, मतलब भगवान से चीजें मांग लेना, पैसा मांग लेना। और अर्जुन भगवान से भगवान का साथ मांगता है, भगवान की गाइडेंस मांगता है, भगवान की ब्लेसिंग मांगता है। बस ये एक चॉइस, ये एक चॉइस गलत ले ली आपने। अगर आपने दुर्योधन वाली चॉइस ले ली तो फिर गड़बड़ हो गई।
बट अगर आपने पहली चॉइस थी कि भगवान मुझे आपका साथ चाहिए, चीजें दोगे नहीं दोगे, जिस हाल में भी रखोगे, बट कभी भी अपने से दूर मत करना और अपने चरण कमलों की सेवा में लगाए रखना, फिर बाकी सब चीजें जो है ना भगवान आपके लिए कर देंगे। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति होना चाहिए, और बाकी भगवत कृपा से भगवान ने आपको जो देना है, आपकी हैसियत से, मेरी हैसियत से ज्यादा ही देते हैं। कहते हैं ना हम सब लोग आम भाषा में, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये। और मैं अनुभव कर रहा हूँ ये, आप भी अनुभव करोगे इसको, जितना आपने सोचा नहीं होगा। अब आप में से भी रिसेंटली डिवोटीज के ना वीडियो बन गए और पॉडकास्ट बना लिया आपने, तो क्या कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि आपका एक पॉडकास्ट बन जाएगा? भाई गोलोक एक्सप्रेस में इस समय गांव गांव के लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। क्या कोई किसी गांव के बंदे ने सोचा होगा ये पॉडकास्ट क्या होता है और वो पॉडकास्ट बना लेगा? ये कैसे किया भगवान ने? भगवान का प्यार दिखाने का तरीका होता है, आपका फोकस बस प्रभु की प्रेम करना, प्रभु की सेवा करना होना चाहिए, बाकी सब भगवत कृपा से होता रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं किरण जी आपको और सभी गोलोकियंस को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों में एक विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सत्संग साधना सेवा सचार के दिव्य रास्ते में नित्य निरंतर चलते रहो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपने बहुत बार भगवत गीता पढ़ लिया, आपने बड़ा नाम ले लिया है। जितनी बार हम पढ़े, हमें यही समझना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मुझे और सुधरना है, मुझे कभी इस रास्ते से भटकना नहीं है। और प्रभु अगर मैं भटकने की कोशिश भी करूं तो ऐसा डंडा लगाना कि मैं भटक ही ना पाऊं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किरण जी, आज मेरे छोटे ब्रदर निमिष जी भी फ्री हैं, बिकॉज वो शिमला से आजकल चंबा आए हुए हैं, थोड़ी छुट्टियां मना रहे हैं, नहीं तो वो नॉर्मली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज अ लॉयर, तो इस समय टाइम नहीं होता उनके पास। तो आज वो भी आए हैं आपको, आप सबको विश करने के लिए, टू मेक इट वेरी स्पेशल फॉर यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया। जो निमेश जी भी आज आए, फर्स्ट टाइम हमारे सत्संग में हमारे ग्रुप में आएंगे, तो उनका भी बहुत आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम। हरि हरि बोल। वेलकम निमेश जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने मुझ पे ये एहसान किया कि इस समय पे जब सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो रही है तो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेकेंड रीडिंग आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, इसी तरीके से आप आगे चलते रहिए। मे गॉड ब्लेस। उसके साथ साथ में आपके पूरे परिवार को, जिस तरीके से आप लोग आगे चल रहे हैं, किरण जी, आप, चंदा जी, वंदना जी, नीलम जी और काव्या और अंशिका, ये सारे जैसे भी चल रहे हैं, जितनी तेजी से चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है और बहुत एनर्जी मिलती है जब स्पेशली काव्या और अंशिका को सुनते हैं, बहुत मजा आता है। सो देखिए, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, परफेक्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ चल रहा है और भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। ये सराहनीय है और बहुत आनंद आता है देख के। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। साथ साथ में पूरे ग्रुप को श्रीमद् भागवत गीता की कंप्लीशन के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा अपने लाइफ से रिलेटेड, कि शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था पढ़ना निखिल भैया के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आएंगी कुछ भी। लेकिन सिर्फ अपने आप को सरेंडर कर देने से ही मुझे पहली बात ये समझ में आ गई थी, कि पहली बार पढ़ने पे ही, कि मुझे माला करनी है। और मैंने माला करना शुरू कर दिया बिना ये सोचे समझे कि अब आगे क्या होगा, किस तरीके से मैं आगे चलूंगा। भाई इतने भारी भरकम श्लोक हैं, इतने 90% 95% जनता को समझ नहीं आते, तो मुझे कहां से समझ में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए, इग्नोर करते हुए रादर, मैंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना शुरू किया अपने मेंटोर निखिल भैया को की बातों पे, और वो जैसा बताते थे वैसा करना शुरू कर दिया।
जैसे कि माला करना शुरू कर दिया और कुछ नहीं सोचा। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग जब आई तो थोड़ा और समझ में आना शुरू हो गया, थर्ड रीडिंग में और अच्छा लगना शुरू हो गया, फिफ्थ सिक्स रीडिंग में बड़ा लाइट सी फीलिंग आना शुरू हो गई, सेवंथ रीडिंग में समझ आना शुरू हो गया, अच्छा इसका ये मतलब होता है। उसको अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करके देखना शुरू कर दिया। जैसा कि निखिल भैया ने बताया, दोस्तों मैं शिमला में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सो पूरा दिनचर्या में बहुत जब मैं इस रास्ते पे नहीं चला था तब भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर्स थे, आज भी हैं, लेकिन उन प्रेशर्स को झेलने की क्षमता जो है वो श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से मुझे मिली है। क्योंकि मैं हर समय ये फील करता रहता हूं कि मुझे तो भगवान ने निमित्त मात्र बनाया है इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। और उससे पहले जब ये नॉलेज नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था, तो ये समझ में आता था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो दोनों में क्या होता था, अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता था, और फिर कोई चीज गलत होती थी तो उसका प्रेशर भी मुझ पे ही आता था। लेकिन अब चाहे अच्छी हो जाए चाहे बुरी हो जाए, मैं अपने एफर्ट्स पूरे देता हूं, अपनी क्षमता के मुताबिक पूरा कार्य करता हूं और आगे निकल जाता हूं, ज्यादा फंसता नहीं। फिर मेरे को ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि मेरी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क था दोस्तों। तो उसमें वो जो फर्क था बिल्कुल कम हो गया। अब मैं अगर कुछ सोचता हूं तो बहुत जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, लाइफ बहुत स्मूथ हो रही है। थर्ड एस्पेक्ट जो रिलेशंस का है वो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। बहुत आनंद आता है हर एक रिलेशंस के साथ डील करते हुए, बहुत मजा आता है। तो कहते हैं ना वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो ऐसा नहीं कभी भी सोचना कि आज समझ नहीं आया तो छोड़ दे, या फिर आज मैंने एक बार रीडिंग या 2 बार रीडिंग कर ली है तो बस अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही चीजें खराब हैं दोस्तों। हमें कंसिस्टेंसी से बढ़ते जाना और बार बार अध्ययन करते 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 पूरे श्रीमद् भागवत गीता के निचोड़ को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। तभी तो हम अंत तक पहुंच पाएंगे। अध्याय 18 में जैसे कि आज हमने पढ़ा, विक्ट्री, ऑपुलेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। ये जीवन में सबको चाहिए ना, सब इसको पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन रास्ते गलत पकड़ लिए हैं। तो क्यों ना यहाँ पे जब हमें बताया जा रहा है तो क्यों ना हम करिसे वचनम तवा की तरफ अग्रसर हो जाए, अपने जीवन को कंप्लीट सरेंडर करते हुए, निमित्त मात्र समझते हुए हर एक कार्य को करना सीख जाए। और जब ऐसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप चढ़ते हुए हमारा जीवन सफल होता जाएगा और हम भगवान की तरफ एक एक स्टेप और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरे परिवार को, पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस। और मैं भगवान से यही प्रेयर्स करूंगा कि आप इसी तरीके से आगे चलते रहिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। देखिए आज जब मेरे छोटे ब्रदर को आप सुन रहे थे, निमिष जी आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि अगर मुझे निमिष जी ने मुझे सुना नहीं होता, क्योंकि ये मेरे पहले स्टूडेंट हैं, तो अगर निमिष जी ने मेरे पे विश्वास नहीं दिखाया होता, देखिए जब डॉक्टर फेमस हो जाता है ना फिर तो लाइनें लग जाती है, बट जब डॉक्टर की डिग्री भी नहीं हुई होती ना उसके बाद कोई इलाज नहीं करवाना चाहता उस समय पे, राइट। हमें डेंटिस्ट भी जब हम बने थे ना नए नए, और जब आप 3rd ईयर में 4th ईयर में होते हो तो आपको एग्जाम देने के लिए ना किसी की रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कैविटी कटिंग या, बट कोई आपसे काम ही नहीं करवाना चाहता। तो कई बार हमें पेशेंट को पैसे देने पड़ जाते थे, प्लीज यार 500 रुपए ले लो मुझसे, प्लीज कैविटी कटिंग करवा लो तो वैसे ही अभी इस रास्ते में भी होता है, हमें पता ही नहीं है कुछ कि भगवत गीता कैसे पढ़ानी है। तो निमिष भाई का मैं बहुत थैंकफुल रहता हूँ, बिकॉज वो मेरे से सुन लेते थे कि उन्होंने ये नहीं कहा यार भाई आप ये कहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुंच के भगवत गीता कहाँ से पढ़ा। देखिए आप समझ सकते हो ना, कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा जो डेंटिस्ट बना वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए और वो एक दिन अपने भाई को कॉल करे यार चल यार भगवत गीता पढ़ते हैं। तो निमिष भाई कैसा लगता है उस समय सडनली ये कॉल आ जाए करके, तो है ना, क्या हो सकता है उस समय, है ना। तो निमिष जी ने वो सपोर्ट किया, वो ह्यूमिलिटी से सुनते रहे, तो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो आपका बहुत इसमें हमेशा ही योगदान रहता है। और एक मैं इंसिडेंट आपको निमिष जी का सुनाऊंगा जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। निमिष जी अगर आप बताना चाहें कि कैसे वकालत में भी आप डिवोशन को जोड़ पाए और कैसे वो
एक बार कोई हस्बैंड आया है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, अगर आपको याद आ रहा है वो इंसिडेंट, क्योंकि इनकी वाइफ भक्ति करती हैं, तो अगर आप 2 मिनट बताना चाहो, वो भी बड़ा मुझे बड़ा फनी लगता है कि कैसे कलयुग में रिश्ते टूटने के कारण क्या बन सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि भैया अभी बता रहे थे, तो एक इंस्टांस मेरे साथ हुआ जिसमें मैं एक क्लाइंट मेरे पास आए और उनके तकरीबन 3 से 4 केसेस बन रहे थे। इन द सेंस वो मैट्रिमोनियल झगड़े चल रहे थे उनकी वाइफ के साथ उनके। तो वैसे तो 3-4 केसेस बन रहे थे, मतलब तकरीबन 1.5 लाख रुपए का काम था। तो एक मन बोल रहा था कि नहीं ले ले, दूसरा मन कह रहा था नहीं यार, इससे पहले इनकी काउंसलिंग जरूरी है, एक बार बात करके देखते हैं। और जब मैंने बात करना शुरू करी तो उसमें पता चला कि भाई उनके बीच में झगड़े क्या थे कि वो जो वाइफ थी वो थोड़ा सा इंक्लाइंड थी श्रीमद् भागवत गीता की तरफ और भगवान की तरफ, और जो हस्बैंड थे, जो मेरे क्लाइंट थे, वो ये चीजें नहीं करते थे। तो इस वजह से उनके बीच में आपसी मनमुटाव हो चुका था, और भी बहुत सारी चीजें थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय हो जाता है ना, जब चीजों को होते होते, तो फिर वो गैप जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मैंने उनके साथ 5-6 घंटे लगाए और अल्टीमेटली मैंने उस हस्बैंड को ये समझाया कि एक बार जाइए, उसको भागवत गीता दी, चैंटिंग बॉक्स दिया, और मैंने कहा कि उसको गिफ्ट करे अपनी वाइफ को, और अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपका रिलेशन सुधर जाए। और उसने भी मेरी बात मानी, एंड वो जो गिफ्ट्स थे वो ले जाकर उसने अपनी वाइफ को दिया। उसके बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे पास केस करवाने नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सब कुछ ठीक हो गया होगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, एक बार नितिन जी ने मुझे बताया था कि बाद में हम मिले थे उनको एक बार, काफी 1-2 साल के बाद, तो वो चल रहा था तब तक उनका रिलेशनशिप। बट मुझे एग्जांपल बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग सोचते रहते होगे कि डिवोशन कैसे हो जाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, एक पर्सन, एक वकील है, उसके पास एक मैट्रिमोनियल केस आता है, या तो वो पैसे देखे 2 लाख रुपया मिल रहा है या 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, या वो ये देखे कि किसी की काउंसलिंग करके क्या पता उसका रिलेशनशिप बच जाए। तो अगर आप भगवत गीता से नहीं जुड़े होगे तो आप सब क्या चॉइस लोगे, क्या चॉइस लेंगे हम? चुपचाप यार पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों दिमाग खराब कर रहा हूँ, 4-5 घंटे कौन लगाएगा? एक नॉर्मल इंसान यही करेगा ना। पर आप भगवत गीता से जुड़े हो तो आपकी एक हायर कॉन्शियसनेस अवेकन हो जाती है, वो आपको कहती है यार चलो पैसे तो आते जाते रहते हैं, बट अगर मैं थोड़ी बात करने से क्या पता इनका रिलेशनशिप बदल जो है सुधर जाए। और कलयुग के लक्षण देखिए कि उनका झगड़े का कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहता था कि उसकी वाइफ पार्टीज वगैरह में उसके साथ जाए, जैसा निमिष जी ने मुझे बताया था, और वो भक्ति में इंटरेस्टेड थी। तो कैसे वो भागवत गीता से, कैसे वो मंत्रा बॉक्स से वो रिलेशनशिप है ना होपफुली बच गया होगा। और उन्होंने आई थिंक उस समय तो रिस्पांस अच्छा दिया। देखिए बाकी तो हमें नहीं पता होता, एज निमिषी सेड, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बट पॉइंट ये है कि आपको कहीं पे भी किसी भी फ्रंट में कहीं पे भी सेवा ली जा सकती है आपसे। तो आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मैं को कैसे सेवा देंगे भगवान। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सेवा कहीं से भी करवा सकते हैं भगवान, कहाँ कहीं भी। अगर आपकी इंटेंशन शुद्ध है और आप भगवान से जुड़े हो तो आपको कहीं पे भी सेवा का मौका मिल सकता है। थैंक यू सो मच निमिषी, एंड एक बार फिर से किरण जी एंड सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किरण जी क्यों ना आप ही से शुरुआत हम करें कि आपकी फीलिंग्स कैसी रही इस पर्टिकुलर राउंड में। हरी हरी बोल, या जो आपने पैटर्न डिसाइड किया अब आप फॉलो कर सकते हो। हरी बोल जी। बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू निमिष जी। बहुत अच्छा लगा कि निमिष जी आए और इतना अच्छा उन्होंने बात की और हमें मोटिवेट किया कि हम सारी फैमिली जो है वो मिल के चल रहे हैं। और सच में भैया बहुत अच्छा लगता है जब हम फैमिली मिल के चलते हैं। और आशा करती हूँ आगे अंदर से इंट्यूशन भी आ रही है कि आने वाले टाइम में और भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी जरूर ऐड होंगे। नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम इस तरह के सत्संग में मिलेंगे तो उनका नाम भी ऐड ऑन होगा कि वो भी साथ में चल रहे हैं। तो यही मेरी प्रेयर रहेगी प्रभु से कि सारा परिवार जो है वो अच्छी तरह से चल पाए। थैंक यू सो मच। और भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि सेकंड राउंड जो है वो भगवान जी की कृपा से हमारा कंप्लीट हुआ है, जो कि अभी भी मुझे ड्रीम की तरह लग रहा है कि ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। मैं वाला अहंकार में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरे को माध्यम बनाया और मुझसे ये काम करवाया, मुझसे ये सेवा ली। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ कृष्णा जी का कि कृष्णा जी ने माध्यम बना के मुझे इतनी अच्छी सेवा का मौका दिया। क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं श्लोक सीख पाऊँ
या मुझे लगता था क्या मैं रिव्यू दे सकती हूँ, लेकिन प्रभु ने इतना अच्छा माध्यम बना के और इतने सिंपल शब्दों में, क्योंकि जितने भी हमारे मेंटर हैं सभी बहुत अच्छी तरह से सिंपल शब्दों में जो है हर एक श्लोक का वर्णन करते थे, जिससे कि हम धीरे धीरे, और स्टार्टिंग में मैं अपना भी कहूँ तो शायद मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने मेंटर जो हमारे रजनी भाभी जी हैं। बहुत अच्छी तरह से वो समझाते थे, और वो हमेशा जो जो बातें वो बोलते थे सच में मेरे साथ भी वही होता है। जैसे वो बोलते थे कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था, लेकिन आप चलते रहिए और आप जितनी भी रीडिंग करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम पे ये सोचेंगे क्या सच में ये पिछली बार तो मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसा भी कुछ है। और फिर नेक्स्ट रीडिंग करोगे तब भी ऐसे लगेगा क्या नेक्स्ट रीडिंग में, पिछली रीडिंग में तो ये नया कुछ इस रीडिंग में सुनने को मिल रहा है, पिछली रीडिंग में तो हमें ध्यान ही नहीं था। तो अब मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि सच में वो बुद्धि जो थी बहुत ही छोटी थी, बुद्धि नाम के लिए बुद्धि थी, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब भगवान की कृपा से अब भगवान जी, भगवान कृष्णा जो है वो हमारी बुद्धि में बैठे हैं, और उनकी कृपा से नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो रही हैं, क्योंकि अब वो अपना ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि में डाले, और हमें धीरे धीरे पता चलना शुरू हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो बुद्धि में आ रहे हैं, और उनका ज्ञान जो है वो हम समझ पा रहे हैं। जैसे पहले क्या थी, इग्नोरेंस थी हमारे अंदर ना, कोई चीज हो भी जाती थी या हम सुन भी लेते थे तो समझ नहीं पाते थे इतना, लेकिन अब हम ध्यान से सुन पाते हैं, वो बुद्धि में बैठ जाती है, पहले इस तरह से नहीं होता था। तो ये सारी चीजें तभी हो पा रही हैं जो हम रेगुलर सत्संग कर रहे हैं, और हर बार सच में जितनी बार हम लोग जो है भागवत गीता को पढ़ते हैं, हर बार नया श्लोक जो है वो नई चीजें हमें जो है वो सुनने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच भैया, हरी हरी बोल। और हमारे ग्रुप के जो डिवोटी हैं वो भी बात करना चाहते हैं भैया, उनकी क्या फीलिंग है। तो सबसे पहले आज हम भावना जी हैं हमारे साथ, उनको चांस देंगे। तो हरी बोल भावना जी। हरी हरी बोल भावना जी, आपको भी बहुत बहुत हरी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निखिल भैया जी, ये आपके लिए स्पेशल। किरण जी आपके लिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए दिखाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। मैं भावना भारद्वाज दिल्ली से। मेरे चाची जी आशा जोशी जी ने मेरे को गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के साथ जोड़ा अभी जून में, लास्ट ईयर। इस ग्रुप से जुड़ के मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, हैप्पी भी हूँ बहुत। क्योंकि जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी तो मेरे हस्बैंड को हल्की हल्की एंजाइटी थी, मतलब उनको होती है 7 ईयर से बीच बीच में, लेकिन वो इस टाइम पे जब मैं जुड़ी तो वो डिप्रेशन में चले गए। मतलब इतना सीवियर डिप्रेशन था कि उन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि मेरे को जीना नहीं है। तो मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने प्रेयर कराई उनके लिए। तो मेरे को किरण जी ने बोला कि आप उनको जल प्रसाद दो। मतलब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मैं जन्माष्टमी पे कान्हा जी को घर पे लाई, उनको जल प्रसाद देना शुरू किया, उनको भोग देना शुरू किया। तो धीरे 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 वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी, मैं माला करती जाती थी रास्ते में। मेरी मतलब पूरे टाइम हॉस्पिटल में वहां बैठ के भी, जब तक हमारी बारी नहीं आती थी डॉक्टर से मिलने के लिए, तो मेरी 14-15 माला हो जाती थी। मतलब वो माला का असर को, सत्संग का असर को, गुरु जी का, मतलब हर भगवान ने, मतलब कान्हा जी ने भागवत गीता सुन के मेरे अंदर इतनी पावर आई। क्योंकि मैं खुद एंजाइटी पेशेंट हो गई थी उनके साथ रह के, लेकिन मेरी एंजाइटी उस टाइम बिल्कुल भाग गई थी। मैं बिल्कुल घबराई नहीं, डोली नहीं, और मैं कृष्ण जी का नाम ले लेके इनको ठीक कर लिया। उनका भोग देके किरण जी ने मेरे को बोला नहीं आप उनको भोग दो, जल प्रसाद दो। मैं उसी जल से उनको दवाई देती रही। और अभी रिसेंटली भैया 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन मेरे, मतलब मैं अच्छी बिल्कुल ठीक, और मेरे पेट में इतना सीवियर पेन हुआ कि मेरे को मतलब गोदी में उठा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। बट मेरे अंदर कृष्णा जी का जाप चलता रहा। मैंने बोला भी, मैं कहा मत लेके जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन घर वाले घबरा गए थे तो मेरे को लेके गए। अगले दिन मेरे अल्ट्रासाउंड ये वो सब हुआ, मेरे यूट्रस में है प्रॉब्लम। मतलब ये है कि मैं अल्ट्रासाउंड टेबल पे भी हरे कृष्णा का जाप कर रही थी, रास्ते जाते हुए मैं चैंटिंग और अपनी माला लेके गई, माला करती रही जाते हुए भी आते हुए भी। और रिपोर्ट में नुक्स तो आया,
लेकिन ये है कि मैं सर्जरी से बच गई और मेरे को एक इंजेक्शन लगाया, वो मेरे को 6 मंथ तक लगेगा और वो कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे। मतलब ये सिर्फ सत्संग की पावर मैं आपको बता रही हूँ भैया। आपसे जुड़ के लिटरली मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। अगला वाला इंसिडेंस तो आप सुनोगे भैया, मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी बिटिया कनाडा में है, उसका मतलब इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है 17 तारीख को मॉर्निंग में। मतलब मैं सुबह उठी तो मैंने बिटिया को कॉल किया, तो उसने कहा मम्मा मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं अगर बताऊं आपको, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन कृष्णा जी ने उसको इतना बचाया। उसके हेडेक में इतना, मतलब इतना हेडेक था उसको, इतना सर में दर्द था, हमें इतना डर लग रहा था। और मैं पूरा दिन माला करती रही, पूरा दिन कृष्णा जी की माला करती रही। भगवान की दया से मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आई। सब इस ग्रुप से जुड़ने से मैं भैया आपका, किरण जी का, रजनी भाभी का, स्पेशली मेरे चाची जी आशा जोशी जी, जिन्होंने मेरे को इसके साथ जोड़ा। वो मेरे को पहले बोलते मैं तेरे को लिंक भेजती हूँ, आप ज्वाइन करो बेटा, ज्वाइन करो। मैंने कहा चाची जी टाइम नहीं होगा, लेकिन तब लॉकडाउन चल रहा था दिल्ली में और मैंने मतलब स्टार्ट किया। बीच में मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब हो गई कि हमारा ऑफिस भी मतलब पूरा गड़बड़ा गया। तो मैं ऑफिस भी जाती थी, लेकिन मैं वहां पे जाके सत्संग ऑन कर देती। मैं टाइम ही उसी टाइम जाती कि चलो वहां पे जो नेगेटिविटी आई है वो भी दूर होगी। मतलब मैं कई बार रिव्यूज नहीं देती थी, लेकिन बहुत पावर आई। और आज भैया सही बताऊं, मेरे को इतना वो हो रहा था ना कि मैं कैसे बात करूंगी, लेकिन अब पता नहीं कैसे अंदर से इतनी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये बताऊं, इतनी पॉजिटिविटी मेरे घर में आई। मेरे हस्बैंड पहले पूजा भी नहीं करते थे, अब मेरे को कुछ होता है ना तो वो कहेंगे ला भोग दे देना कान्हा जी का, कान्हा जी को ये रख दूं। अगर वो कुछ मिठाई भी लाएंगे ना, सबसे पहले कान्हा जी को रखते हैं। मतलब ये एक पॉजिटिविटी आई, अपने आप कहेंगे वो वाला जल दे देना जो कान्हा जी के आगे रखा था, उससे मेडिसिन खा लेता हूँ। तो टच वुड, मतलब अभी आपकी कृपा से, किरण जी की कृपा से, चाची जी को भी स्पेशली थैंक यू। सबका बहुत धन्यवाद। पूरे डिवोटीज की मैं जब रिव्यूज सुनती हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी जैसे भैया ने बोला कि कथनी और करनी में, ये वैसे इन्होंने बिल्कुल सही बोला। मैं भी कई बार, हम क्या करते हैं सत्संग सुनते हैं, तब हम दूसरों को भी जाके सुनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर हम नहीं करते। हम अपने लिए जब अपना मौका आता है ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं, ऐसे नहीं, अपने फायदे के लिए कर लो। लेकिन अब मेरे में ये चेंज आया है कि अगर मैं किसी का दुख देखती हूँ ना, मैं उसके लिए भी चैंटिंग करती हूँ। अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं सुनता ना, तो मैं कहती हूँ हे परमात्मा, मैं इसके लिए प्रेयर कर दूंगी कि ये भी भगवान के साथ जुड़े। मतलब ये मेरे में चेंज आया है। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आपके साथ जुड़ के, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू किरण जी। पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन ही किया था ना निखिल भैया, मेरे को किरण जी की आवाज इतनी अच्छी लगती थी ना, मतलब मैं बोलती, मतलब कंठ में भी एक आता है। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा, मेरे को लगा कि आपके फेस पे एक अलग सा दिव्य प्रकाश है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी बोल जय जी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरी हरी बोल। भावना जी, आपको सुन के देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। भक्ति को जीवन में लाएं और डिप्रेशन को दूर भगाएं, एक कोटेशन भी है ना गोलोक एक्सप्रेस की। हम सब समाज में कृष्ण। डिप्रेशन एंजाइटी में जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं एज अ होल सोसाइटी ना। और अगर हम संसार के बारे में सोचते रहेंगे, मन तो रुकता नहीं है, मन तो सोचता ही रहता है, कभी पास में चला जाता है, फ्यूचर, बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहोगे तो एंजाइटी हो जाती है, जब पास में चला जाता है इंसान तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है उसको। तो अगर वो भगवान से जुड़ा नहीं है तो वो चिंतन करेगा ही नहीं। जब वो चिंतन नहीं करेगा, ईश्वर का स्मरण नहीं करेगा, तो उसकी नेगेटिविटी आनी ही आनी है, उसकी स्वाभाविक है ये। और आपने उस चमत्कार को एक्सपीरियंस कर लिया बहुत कम समय में, आपने और आपके हस्बैंड ने, और इनफैक्ट आपने डॉटर का भी जो डिवाइन एक्सपीरियंस बताया। देखिए, जब हमारे आसपास किसी के साथ कोई डिफिकल्ट टाइम आए, अगर हम भगवान से नहीं जुड़े होंगे तो हम करेंगे क्या? हम चिंता करेंगे। चिंता से हम खुद भी और नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो इंसान ऑलरेडी डिफिकल्ट टाइम में है, हम उसको कौन सी वाइब्रेशंस देते हैं? फिर नेगेटिविटी की वाइब्रेशंस देते हैं। वो भी परेशान है, हम उसको और परेशान कर रहे हैं अपनी परेशानी से, राइट। बट कम से कम जब राइट। डिवोशन में आते हो तो क्या होता है, आपने जैसे बताया, आपने पूरा दिन हरि नाम किया, उससे एक तो डिफिकल्ट टाइम में जो फैमिली मेंबर है, दूसरे फैमिली मेंबर्स को पॉजिटिव रहना चाहिए या और निराश हो जाना चाहिए? उसको पॉजिटिव रहना ना, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती हाँ है? जी भैया। वो हरि नाम से मिलती है, जो आप एक्सपीरियंस कर पाए। और ऐसे ही आप नित्य निरंतर चलते रहिए, जैसे आशा जी से आपको इंस्पिरेशन मिली। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अगर चलते रहोगे तो आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, आपकी फैमिली पे ऐसी कृपा बनी रहे। बट आपने एक ही प्रॉमिस करना है गोलक एक्सप्रेस को, कि आपने
डिवोशन को स्पेयर टायर नहीं बनाना है। ये नहीं कि अभी काम निकल गया चलो भैया भगवान जी डस्टबिन में जाओ, नहीं करते नहीं हैं सारे लोग ऐसा। सुग्रीव ने क्या किया नहीं था भैया, आपके साथ जुड़ के इतना फर्क पड़ा है मेरे को। जब भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं तभी के तभी माला लेके बैठ जाती हूँ। अगर माला नहीं तो मेरे मतलब खाना बनाते हुए प्रॉपर मेरे हरे कृष्णा का जाप चलता रहता है, चैंटिंग चलती है हमेशा। अब वो इवन स्टेज पे मेरी आना है मेड भी आपको कि अगर बोलने लग प्रॉब्लम गई। ना भी आए, अब प्रॉब्लम ना भी आए मेरी, हाँ जी, तब भी कर लेना है, मेरी मैं नहीं मेड कह रहा भी इतनी ज्यादा वो हो गई, इतनी मेड, वो कहती कि भावना भाभी के घर पे तो सारा दिन बस ना हरि कीर्तन चलता है, तो वो भी राधे ही राधे करती रहती है। हूँ। देखो आनंद आता है ना, ऐसे हम झगड़ेंगे हाँ उसको जी, बोलेंगे, ऐसे ही घर का गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम बनाना है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, आपको कहीं आश्रमों में नहीं जाना दूर, आपको उसी गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम बना लेना है। शब्द है ना गृहस्थ आश्रम, हमने ध्यान से समझा नहीं है उसको। हमें लगता है गृहस्थी का मतलब होता है टीवी सीरियल देखो और झगड़ो, हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। हमें भगवान ने ये दिया है हाउस होल्ड कि हम मिलजुल के, बिकॉज सारे लोग ना उस स्टेज पे नहीं होते कि वो जंगलों में जाके भगवान को भज लेंगे, वो बहुत रेयर लोग होते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए कौन सा रास्ता रिकमेंडेड है, गृहस्थी का रास्ता रिकमेंडेड है, गृहस्थ आश्रम। सिंपल होता है, कोई भोग लगाओ, सारी ड्यूटीज को भगवान के आसपास करो, आपके आसपास हेल्पिंग स्टाफ आता है उनको भी डिवोशन में लगा दो, बच्चों को भी डिवोशन में लगा दो, तो आप गुरु बन गए ना बैठे बैठे। और लेडीज का तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप अपने रोल्स को पहचानोगे ना तो आप खुश रहोगे, भगवान से जुड़े रहोगे, तो आप लोगों के माध्यम से कितने लोगों को फर्क पड़ जाता है, कितना स्टाफ आता है घर में उनको फर्क पड़ जाएगा। आपके हस्बैंड अगर थोड़ा डाउन भी होके आएंगे बिजनेस से, तो अगर आप पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, तो आपकी एनर्जी से वो भी जोश में आ जाएंगे, बच्चों को फर्क पड़ जाता है। मुझे इतना दुख होता है जब लेडीज सोचती हैं ओ हम तो हाउस वाइफ बन के रह गए, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। बड़ा आप समझ नहीं पा रहे, आप लोग कितने ब्लेस्ड हो, आपके पास बहुत समय है ईश्वर की डिवोशन में आगे जाने का। तो अगर हमें घर घर मंदिर हरमन मंदिर बनाना है, तो उसमें आप जैसी विमेन को भगवान के रास्ते में आगे चलना चाहिए। फिर देखिए आप कैसे चमत्कारों का, जैसे किरण जी चमत्कार कर पा रही हैं, आपके माध्यम से भी चमत्कार होंगे। थैंक यू सो मच भावना जी, शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे चलते रहिए, वैसे ही आपका हरे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। थैंक यू, ब्लेसिंग्स, जय हरी श्री बोल। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा जी। हरी हरी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भावना जी। नेक्स्ट हम चलेंगे पूजा जी के पास। हरी बोल पूजा जी, हरिद्वार से। पूजा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया, आप आज आए और हमने आपको हम सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। और मेरी भी भावना यही बनती है कि जो मैं 18वां अध्याय जो ये समाप्त हुआ, जब मैं ज्वाइन हुई थी और मैं ज्वाइन करने के साथ मुझे इतना अच्छा भाव बन रहे हैं बोलने का कि मुझे जोड़ने वाली मेरी मधु मासी जी हैं और देहरादून से। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसे एक सत्संग चलता है कि आप ज्वाइन करेंगे। तो मैं तभी ठाकुर जी के मंदिर में सेवा कर रही थी, तो मैंने कहा हाँ मासी आप जैसा कहेंगे तो मुझे आप जोड़ लीजिए। तो मन के भाव इतने सुंदर बने भैया कि मैं तब भी जब ज्वाइन हुई थी तब भी 18वां अध्याय चल रहा था। और आज भी जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे ना, मैं सेवा करती हूँ, सेवा मेरे अंदर बहुत आ रही है, मैं सेवा भाव करती हूँ, इतनी करती हूँ, पर मेरे ना कष्ट मुझे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो आपने मुझे कष्ट के बारे में इतनी अच्छी तरीके से समझाया था कि पूजा जी अगर आपको सारे ही सुख आते रहेंगे तो आप दुख कैसे समझोगे। और दुख जब आप समझ पाओगे कि मुझे दुख आ रहे हैं तो आप सुख आपके पीछे पीछे हैं। तो वो जो बात मैंने आपकी भैया सुनी, तो मुझे आज वो मतलब मैं उस बात को इतना सुंदर तरीके से अपने मन में ग्रहण करा कि मुझे इतना अच्छा लगा कि ये सही है कि अगर सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है। इसी की तरीके से भगवत गीता का ज्ञान जो ये चल रहा है और इससे हम जो जुड़े हैं, तो भगवत ज्ञान की वजह से ही हम लोग आगे चल पा रहे हैं। और किरण दीदी का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि उनके जो श्लोक समझाने के भाव बनते हैं वो इतने सुंदर हैं कि वो एकदम हम लोग ग्रहण करते हैं और एकदम हमें ऐसा लगता है कि भगवत का जो ज्ञान हमें आज तक नहीं पता था वो मैं इस भगवत ज्ञान को समझ पाई हूँ। मेरे साथ भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, इस तरीके से बनते हैं कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनती है। मेरे घर में हरे नाम कीर्तन बिल्कुल रेगुलर चलता है। सुबह सभी उठते हैं बच्चे या मेरे हस्बैंड, तो हम लोग हरि नाम ही कीर्तन करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई शोर नहीं, कोई इसी तरीके से कोई माहौल नहीं, बस हरे कृष्णा का जाप चलता रहता है। सबके मन में चैंटिंग चलती है कि हमें चैंटिंग करनी है।
तो मन के जो भाव ये जो बन रहे हैं हमारे भगवत गीता से और जो गोलक एक्सप्रेस से जुड़ करके, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सच में नए भाव बनते जा रहे हैं कि हमारे जो एक दुखालय था वो पीछे होता जा रहा है और हमें सुख का जीवन हमारे लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी भैया कि जैसे एक हम पीतल के कटोरी को लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो जब नियंत्रण हम उसमें पानी भरते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो काला होने लगता है, और काला होने के बाद फिर हम उसको एक पीताम्बरी से या किसी से मांझ करके उसको हम साफ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे मन को भी स्वच्छ हमें करने के लिए हरि नाम जाप करना है, और स्वच्छ मन को करने के लिए हमारी हरि कीर्तन जरूरी है। तो इसलिए हमें प्रभु से अपना संबंध प्रेम भाव से बनाना है और हरि नाम कीर्तन करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया मैं यही कहना चाहूंगी कि गोलक एक्सप्रेस से जुड़ करके तो मन के भाव इतने सुंदर बने हैं कि बहुत चेंजेस आया है हमारे घर में। हरि नाम चैंटिंग चलती रहती है और सच में यही हमारे मन के भाव बनने चाहिए, और आगे का जो रास्ता हमारे लिए जीवन का बन रहा है वो सुखमय बने। तो मैं यही कहूंगी कि, और मैं अब मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जब रोज हमारी दीदी के साथ बनते हैं, दीदी हमें कहते हैं कि रिव्यूज देना चाहेंगे, तो मैं एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं सोच रही कि मैं ये लर्निंग कैसे दूं, और मैं रोज डेली अपनी लर्निंग शेयर भी करती हूँ। तो उस दिन मेरे मन के भाव बन रहे कि मैं कैसे करूं, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा। मैं मंदिर में जाकर के बैठी और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा ठाकुर जी मेरी वाणी पे विराजमान होइए, मेरे 2 शब्द बन रहे हैं। मैंने वो अपने भजन के भाव से अपना वो 2 शब्द कहे कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो मैं यही गुनगुनाती रहती हूँ कि प्रभु आप ही सभी करता धरता है, और आप ही मेरे प्रभु, आप ही अपने आशीर्वाद हम पे सदैव बनाए रखे। और मैं गोलक एक्सप्रेस का, और मैं निखिल भैया आपका, और जो भैया हमारे साथ आए उनका और दीदी का सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। पूजा जी आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया और जोश आपका बढ़ता जा रहा है, और मधु मासी जी की आपको उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही गोलोक एक्सप्रेस है, एक फ्रेंड को मोटिवेट करे, एक सिस्टर को मोटिवेट करे, एक मासी जी अपनी भाजी और भतीजी को मोटिवेट कर रहे हैं, एक मदर अपनी डॉटर को, तो ऐसे समाज बदल जाएगा, समझ रहे, ऐसे समाज बदल जाएगा। और अभी अगर हम देखेंगे तो 11-12 साल पहले आज आपने निमिषी को सुना, मैंने अपने एक छोटे भाई की शुरुआत की थी, नितिन भैया भी नहीं सुनते थे मुझे, बड़े भाइयों को थोड़ा प्यार होता है ना, बड़े भाई नहीं सुन लेता वो, एक ही डिवोटी से हम शुरू हुए थे। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैंने एक ही का अभ्यास किया, वो एक से कब 100 बन सकते हैं, 100 से कब 1000 हो जाएंगे, कब लाख हो जाएंगे, पता नहीं चलता। जोश से चलते रहिए, देखिए दुख तो आना ही है। ऐसा है कि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके पिताजी भाई उनको चिता में डलवा रहे हैं, उनकी भगवान को जलाना चाहती है ना। भगवान राम स्वयं भगवान के स्वामी है, वो भी यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो भी सफरिंग में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट रहते हैं स्माइल में। बाहर से सफरिंग है लेकिन इंटरनली सफरिंग में नहीं आते वो, है ना। सीता मैया देखिए ब्रह्मांड की स्वामी है, जिनसे आप लक्ष्मी मांगने जाते हो, वो लक्ष्मी स्वरूप है सीता मैया। उनकी लाइफ में दिखाया क्या, लेकिन क्या देखा आपने उनकी लाइफ में, सफरिंग के अलावा दिखा क्या आपको। वो आती है, शादी होती है, राजकुमारी है, रानी बनने वाली थी, फिर क्या हो जाता है, वनवास मिल जाता है, फिर किडनैपिंग हो जाती है। अगर आप सबको थोड़ा, हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपनी सफरिंग्स को ही बड़ा बनाते हैं। अगर हम शास्त्रों की कथाएं सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी सफरिंग कुछ भी नहीं है। द्रौपदी के साथ क्या हो रहा था, सफरिंग सी सफरिंग है भाई, सफरिंग सी सफरिंग है। मतलब छोटे से 16 साल के बच्चे को 18 योद्धा मिलके मार देते हैं, उनके 5 बच्चों को सोते सोते काट दिया जाता है। सफरिंग का लेवल देखिए ना। तो सफरिंग्स दिखाई जा रही हैं। जीसस क्राइस्ट को कैसे मारा जाता है, पकड़ पड़ के देखे। तो ये ऐसा नहीं कि ये वैदिक सिस्टम की बात है, अगर आप थोड़े से नजर उठाओगे तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े महात्माओं के साथ किस हाई लेवल की सफरिंग आ चुकी है। बॉडी है तो क्या आएगी, सफरिंग आएगी, बट वो सफरिंग के अंदर भगवान से जुड़े रह के एनेस्थीसिया जब लग जाता है ना,
तो जब पेट भी कटता है आपका तो इतना फर्क नहीं पड़ता आपको उस समय। तो भक्ति का एनेस्थीसिया इतना लगा दीजिए कि संसारिक दुखों का प्रभाव होना बंद हो जाए और ईश्वर की लगन आपको ऐसी लग जाए कि आपकी लगन को देख के हजारों लोगों के जीवन में ईश्वर की लगन लग जाए। थैंक यू सो मच, कृपा बरसती रहे, शुभकामनाएं। हरि बोल। हरी बोल भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी। नेक्स्ट डिवोटी हैं भैया हमारे साथ दिव्या जी दिल्ली से। हरी बोल दिव्या जी। हरी हरि बोल। दिव्या जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं? और आप सब थोड़ा सा ये भी बता दिया करो कितनी देर से जुड़े हो, मुझे आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। जी हरी बोल। बिल्कुल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल किरण जी, सभी डिवोटीज को हरी हरी बोल। भैया मैं दिव्या न्यू दिल्ली से, और मेरे को 8 मंथ्स हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए। और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी, किरण जी की, रजनी जी की, जितने भी हमारे मेंटोर हैं सभी की मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि हमने इतना कुछ सीखा, मैंने इस 8 मंथ्स में इतना कुछ सीखा। सबसे बड़ी सीख जो हमें मतलब रिपीटेडली हमारे को किरण जी देते हैं वो ट्रस्ट, सरेंडर और पेशेंस की, कि जब भी हम डगमगाते हैं तो हमारे पास ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो पहले मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन में रहती थी। बट इन 8 मंथ्स की जर्नी में इतना कुछ बदला कि कई बार वो मेरे को भी मतलब मिराकल की तरह लगता है। और मतलब हम रिपीटेडली हम ये चीज सीखा हमने कि हम जब भी परेशान होते हैं या जब भी कुछ होता है तो बस हरि नाम लेना है, और नेगेटिविटी फिर हमारी आती ही नहीं है उसके बाद। और इतना मतलब हमने सीखा कि आपने सिखाया कि ज्ञान होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक पॉजिटिव मोटिवेटर होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सीखा, और इतनी प्यारी सेवा सीखी कि जब भी कोई हमारे को अपनी परेशानी बताता है तो हम पहले चिंतित हो जाते थे, पहले परेशान हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी कुछ बताता है तो हमारे को इतनी सुंदर हमने सेवा सीखी कि हमें उनके लिए माला जाप करना है या अपने लिए माला जाप करना है, क्योंकि हम और कुछ तो कर नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो वो बहुत मतलब अच्छा हमारे को मिला। और पहले हमेशा हमें लगता था कि मुझे तो ये चीज लगती थी कि सब सब ऐसे क्यों नहीं है या सब भगवान के उसमें नहीं है। तो रजनी जी ने एज अ मेंटोर हमारे को इतनी अच्छी सीख दी कि ज्ञान सबके साथ नहीं बांटना, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को जानना चाहते हैं, सिर्फ उनके साथ ही हमें ज्ञान बांटना है। तो ये सब चीजें सीख के आप लोगों की गाइडेंस से मतलब कहाँ मैं पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, पूरा दिन निकल जाता था और मैं कहती थी कि कभी मैं कहती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब सबसे अच्छी चीज हुई है कि पहले मुझसे कोई पूछता ना कैसी है तो मैं कहती थी मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। अब कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि आई एम हीलिंग, मैं हील कर रही हूँ। और कभी भी मेरे मुंह पे ये नहीं आता मैं ठीक नहीं हूँ, हमेशा मेरे मुंह पे होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मतलब मुझे एक मिली। और दूसरा जहाँ मैं घर में अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज नहीं कर पाती थी, नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ई कॉमर्स बिजनेस, जो मतलब इतने अच्छे से प्रभु ने मुझे दिया। मतलब मैं मेरे लिए वो एक मिराकल ही है कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरा एक बिजनेस हो। एंड टचवुड मुझे नहीं पता फंड्स कहाँ से आए, मुझे नहीं पता कैसे सब चीजें हुई, और इतना मुझे प्रेज मिलता है, मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता है मेरे बिजनेस में भी। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और जैसे आपने अभी आज बताया कि जब हम प्रभु से जुड़े होते हैं तो एक चेहरे पे स्माइल रहती है। तो जैसे मेरी अभी आई हैव गॉन थ्रू कोविड, मतलब मैं 6 जनवरी को कोविड पॉजिटिव थी। तो पहले वाली अगर दिव्या होती तो वो बहुत डरी होती, वो बहुत बेचैन रहती, हमेशा परेशान रहती कि हाय मुझे कैसे हो सकता है या मुझे कैसे हो गया। बट मैं मतलब मैं अकेले बैठ नहीं सकती थी, मैं अकेले एक रूम में नहीं रह सकती थी। बट ड्यूरिंग कोविड हमें आइसोलेशन में रहना होता है, कोई नहीं होता हमारे पास, बस मेरे पास एक चैंटिंग बॉक्स था और मैं थी रूम में। और पूरा टाइम दिन रात बस चैंटिंग बॉक्स मेरे रूम में चलता था। और मुझे खुद नहीं पता कि मेरे फेस पे बस स्माइल रहती थी। बहुत पेन भी हुआ, बहुत तबीयत भी खराब हुई, बट उसमें ये पॉजिटिविटी रही कि मेरे को ये चीज लगी कि जो किया है प्रभु ने अच्छा ही किया है, कुछ अच्छे के लिए किया है, क्योंकि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए हुआ है। और मैं भैया अपनी ना बेटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती थी क्योंकि वो प्री मेच्योर है। तो मुझे ना हमेशा उसकी टेंशन रहती थी कि वो ठीक रहे, और उसको जरा सी खांसी भी आती थी तो मैं एकदम घबरा जाती थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अभी पहले सिर्फ आई वॉज कोविड पॉजिटिव, फिर मेरी पूरी फैमिली हुई और सेकंड मेरी बेटी ही हुई।
बट मुझे नहीं पता वो एक इतना हमारी कॉन्शियस चेंज कर देते हैं, मतलब जो डिवाइन पावर है, प्रभु हमारी इतनी कॉन्शियस चेंज कर देते हैं कि मैं बिल्कुल डरी नहीं। मैंने सोचा कि ये तो खुद उनकी, मतलब शी इज कृष्णा डिवोटी, तो मैंने सोचा मैं तो कुछ हूं ही नहीं करने के लिए, वो खुद देखेंगे उसका। और मतलब मेरे लिए एकदम मिराकल था कि वो एक दिन में ही ठीक हो गई, वो एक दिन में ही उसने मतलब रिकवर हो गई। और उसके बाद मेरे अंदर जो एक उसको लेकर फियर था वो भी एक मतलब प्रभु ने हटा दिया कि शी इज, वो मेरी बाद में, वो पहले उनकी है, तो वो हमेशा उसकी हेल्थ के लिए उसको गाइड करने के लिए बैठे हैं। और हमेशा उसके मुंह पे कृष्णा मंत्र, हमेशा उसके मुंह में बस जाप रहता है। और हमसे ज्यादा उसको रहता है कि भोग लगाया है, आज खीर बनानी है कान्हा के लिए, आज खेलना है कान्हा के साथ। तो वो सब चीजें इतना मतलब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हुई है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, किरण जी का, रजनी जी का, आपका, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं। जो वो नेगेटिविटी है वो सब चीजें अब दिमाग में ही नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज फील होता है कि जब जब भी मेरे को स्ट्रेस फील होता है मैं तो सिर्फ माला जाप करती हूँ। और स्ट्रेस नहीं भी फील होता तो वो ग्रेटफुल के लिए मैं, मतलब मैं माला जाप करती हूँ। और इतना सुकून मिलता है, कोई चीज अब इम्पॉसिबल नहीं लगती। पहले मुझे तो था अगर मैं बिजनेस सेटल करूंगी तो वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कैसे मूव होगा कैसे होगा। बट अब किसी चीज का स्ट्रेस होता ही नहीं है, लगता है कि मेरे को बस अपना कर्म करना है, फल की तो चिंता करनी नहीं है। कभी कभी दिमाग में फल के बारे में सोच आज भी आती है, बट फिर एकदम से हमारे को किरण जी की लर्निंग याद आ जाती है कि फल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, उससे चिंता आएगी। तो हमें सिर्फ चिंतन करना है हर चीज के लिए, और प्रभु को सब चीजें अपनी अर्पित कर देनी है। तो वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 8 मंथ्स की जर्नी में, कि जो भी मेरा डिस्ट्रक्टिव टाइम था टीवी का लेकर या सोना, वो सब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। और वो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। और मैंने खुद ये चीज फील करी है ड्यूरिंग कोविड, कि लोग मुझे कॉल करते थे तो मेरे से पूछते थे और तेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है, तो मुझे और थोड़ी घबराहट होती थी कि आई एम डूइंग फाइन, तो आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो मेरे से। तो मेरे को तब थोड़ी सी एंजाइटी होती थी। बट जित मेरे नीचे मेरे नेबर में जो है वो सारे दे आर कृष्णा डिवोटी। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सीधा छूटते बोला कि ये तो प्रसाद है हरि का, और हरि कृपा है, तू तो बहुत जल्दी ठीक हो गई है, और तेरे को तो होना ही था ठीक। तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जब मैं अपनी किसी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती थी तो वो मुझे कहती थी कि इतना खुश होने का कारण क्या है, इतनी स्माइल क्यों है तेरे फेस पे। तो मेरे पास एक ही जवाब होता था कि आई एम अलाइव, मैं ठीक हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। और मैं खुद फिर मैं एनालाइज करती थी कि मैं तो पहले बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी, जरा सी बीमारी आती थी या कोई घर में प्रॉब्लम आती थी, और आज मेरे फेस पे जो वो स्माइल है या वो मतलब शांत हूं मैं, वो सब देख पा रहे हैं और सब वो चीज महसूस करते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो चीज बहुत मोटिवेट करती है, और अंदर वो एक ग्रेटफुलनेस रहती है कि, और एक वो लगता है कि हाँ यू हैव समवन, आपके पास हमेशा एक कॉन्शियस है, आपके पास हमेशा एक डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा सही मार्ग पे चलाती रहेंगी। बस आपने उनसे एक ही चीज मांगनी है कि आप हमारा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियां करते ही हैं। तो मैं हमेशा अपनी प्रेयर में एवरीडे बस यही बोलती हूँ कृष्णा जी को कि आप बस मुझे कभी मत छोड़ना, मैं गलती कर सकती हूँ लेकिन आप बस मुझे कभी मत छोड़ना। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। दिव्या जी, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, और बड़ा अच्छा लगा आपकी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान के। चाहे आपकी टाइम मैनेजमेंट हो, बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स हो, चाहे आपका इंटरनल लेवल पे अपने आप को एक सेल्फ स्टीम बेटर हो गई, आपकी कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है बढ़ गया है, आपका जॉयफुल एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, जो आपने एक्सपीरियंस भी बताया। ऐसा होता है, हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के पूछना शुरू कर देते हैं। मैं एक बार जा रहा था, मेरी एक कलीग है ऑस्ट्रेलियन, तो उसने उसने बोलती निक यू आर नॉट नॉर्मल, बोलती यू आर नॉट नॉर्मल। मैंने कहा भाई व्हाई इज दैट? बोलती बिकॉज़ यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स नॉट नॉर्मल, पीपल कांट डू दैट। रियलिटी है कि नॉर्मल मतलब है कि आपको दुखी रहना चाहिए ना, दुखी रहो। कोई दोस्त मिले तो बोलो यार हाय यार क्या है यार, बॉस ने कर दिया, यार मॉर्टगेज का प्रेशर चल रहा है, ऐसे बात करो तुम नॉर्मल हो, राइट? तो मैंने कहा भाई अगर इफ इट्स अबाउट बीइंग एबनॉर्मल टू बी हैप्पी, आई प्रेफर टू बी एबनॉर्मल। तो वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं।
आप आसपास गुजर रहे हो ना, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है जैसा आप कर रहे हो, और एक अच्छी इंस्पिरेशन आप भी बन पाओगे। और आपने ये भी अच्छा कंट्रास्ट एक्सपीरियंस किया कि आपने जब भक्त से बात की उस समय तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगी। जब आपने दुनियादारी के किसी से, वो डराने का काम करते हैं लोग, कोई बीमार, ओ हाय तेरे साथ क्या होगा, तेरी तो भी उम्र भी है, कुछ हो गया तो, बिकॉज उनकी गलती नहीं है। अब आप टमाटर को पिचकाओगे तो अंदर से क्या निकलेगा, टमाटो जूस। सेब को चिपकाओ पिचकाओगे तो अंदर से एप्पल जूस निकलेगा ना। तो जब किसी के अंदर नेगेटिविटी ही होती है, उससे बात करोगे, वो किसी को सांत्वना भी देने आएगा ना, लेकिन वो किसी को और को डिप्रेशन में डाल के चला जाएगा। इसलिए लाइफ में एक सुझाव, अगर आप थोड़ा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो ना, लोगों की बातें मत सुनो, लोगों से दूर रहो। बिकॉज आप थोड़ा डाउन हो ना, जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया मान लीजिए, राइट, आपको लोग सुना सुना के डाउन कर देंगे। उस समय ज्यादा सत्संग करो, चुपचाप हरिनाम करो, नहीं तो लोग आएंगे। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं यहाँ नया नया आया था, तो क्या करते हैं ऐसा आसपास सारे फ्रेंड्स आके, यार यार तू कैसे करेगा यार, तब अभी तो नया नया आया था, अब अगर तू ठीक नहीं हुआ तो। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी ऐसा किया, हद मांगी मैं उठा, मेरा एक्सीडेंट होता है, सोचिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, पूरी हड्डियां टूट जाती हैं, हॉस्पिटल में ऐसे आंखें खोलते हो, 11 डॉक्टर्स की टीम आती है, सीधे बताना शुरू, आर यू अवेयर यू मेट अ विद मेजर कार क्रैश, यू ब्रोकन योर स्पाइन, योर हैंड इज फ्रैक्चर्ड, योर स्प्लीन इज लैसरेटेड, योर डायफ्राम इज स्प्लिट। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए लोग कैसे बात करते हैं। आप बेड पे पड़े हो, आपने आंखें खोली, आप थोड़ा सौदा फील ले रहे हो कि आप जिंदा हो, 11 डॉक्टर्स आते हैं, 11 डॉक्टर्स एक साथ, बड़ी सी टीम में स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना उनके साथ, और मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जीना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि तुम्हारी सारी हड्डियां टूट गई। तब मुझे समझ आ रहा है लोग कितने मूर्ख होते हैं कि इंसान को मोटिवेट करने की जगह, क्योंकि वो खुद ही डाउन है ना, सब स्ट्रेस्ड में है, तो वो उनको बात ही नहीं करना आती। लाइफ में मैं दिव्या जी के नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कभी डिफिकल्टी आए, मेक श्योर अपनी दुनियादारी के दोस्तों से, रिश्तेदारों से कट जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा उनके साथ बातें करोगे पक्का डिप्रेशन में जाओगे। ज्यादा सत्संग करो उस समय पे, आपको सत्संग के दौरान पता चलेगा, आपको नया दृष्टिकोण मिल जाएगा, नहीं यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निकल सकती हूँ उस फेज से। सत्संग में रहोगे भक्तों के साथ तो मोटिवेट हो जाओगे, दुनियादारी के दोस्तों के साथ रहोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। दिव्या जी मेक श्योर कि आप चलते रहोगे नित्य निरंतर ईश्वर के रास्ते में, और आप जैसे किरण जी इंस्पिरेशन बन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं और आपकी प्रेयर्स हैं। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दिव्या जी। भैया नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ ममता जी हैं। हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल ममता जी, आपको भी बहुत बहुत हरी शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल किरण जी। मैं ममता आनंद देहरादून से, मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई थी आशा आंटी के माध्यम से 22 जुलाई को। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने मुझे ज्वाइन करा तो मुझे ये था कि उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं मना नहीं कर सकी कि मैंने ज्वाइन नहीं करना ग्रुप में। ज्वाइन तो होगी बट वही कि कानों में ईयरफोन लगा के टीवी के आगे बैठ के बच्चों के पीछे बैठ के मैं सत्संग सुनती थी, जिससे कुछ समझ ही नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं। तो बस मुझे यही लगता था कि मैं आंटी को धोखा दे रही हूँ ऐसे करके। बट अब ये रियलाइज हो रहा है कि आंटी को धोखा नहीं दिया, वो मैंने खुद को धोखा दिया कि अपना टाइम ऐसे वेस्ट करा मैंने। तो निखिल जी सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किरण जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें कि अब समझ आ रहा है कि हमारी लाइफ का मेन मकसद क्या है, कि हम भी किसी चीज के लिए किसी उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं। तो सबसे पहले तो जब मुझे स्टार्ट करा तो मुझे ये था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि फिर ये स्टार्ट करा कि चलो माला से स्टार्ट करती हूँ। माला स्टार्ट करी, एक माला लेके बैठती थी, वो ऐसा लगता था कि पूरा दिन ही निकल रहा है उस माला में, वो माला खत्म होने को नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे ये था कि सबकी सुनती थी कि आज मैंने एक माला करी, आज मैंने 10 माला करी, आज 11 माला करी, तो मन में ये होता था, भाव आते थे कि मैं भी यहाँ तक पहुंचूंगी, कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 सही माला, दिन में एक 5 माला करके भगवान जी को अर्पण कर सकूं। तो वो टारगेट रखा है कि 3 से 5 से 7 से। तो वो स्टार्टिंग में मुझे इतना अच्छा लगने लग गया, जब मैंने माला बढ़ानी शुरू करी तो वो क्या होता था कि जैसे सारा दिन अगर मैं मुंह से नहीं बोल रही तो वो मेरा मन अंदर चलता ही जा रहा, माला अंदर अंदर चलती जा रही है। और अगर मैं सो के भी उठती हूँ तो वो माला वहीं से कंटिन्यू, वहीं से शुरू हो रही है अपने आप ही। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी जर्नी यहीं तक है, मैंने तो पा लिया भगवान जी को। तो वो ऐसा अहम जो था मेरे आगे आया कि कितने दिन तक तो मुझे यही लगता रहा कि ममता माला करनी है, माला करो माला करो, बस इसी
ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन बीत जाता रहा, बट मेरे से माला नहीं होती थी। तो फिर मुझे यही समझ आया कि ये जो मेरा अहम था मेरे सामने आया है, मुझे अहंकार हो गया था कि हाँ मैंने पा लिया भगवान जी को, बस इससे आगे और मैं क्या पाऊंगी। तो ऐसे ही भगवान जी हमारे अहंकार जो है हमारे जल्दी ही दिखा देते हैं कि ये तुम गलत हो यहाँ पे और तुम यहाँ पे सही हो। अब यहाँ इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे ये तो समझ आ गई है कि भगवान जी को हमने अपना एक रिश्ता लेके उनके साथ चलना है, कि डरना नहीं है उनकी पूजा करते। जैसे पहले मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती होगी तो बहुत डर लगता था कि ये सजा मुझे मिलेगी, ये मैंने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो सारा दिन उसे लेके बैठे रहना, रोते रहना। बट अब ये है कि एक मन में तसल्ली है कि जी ये मेरे अपने हैं, ये प्रभु हैं, ये मेरे अपने हैं, इन्होंने मुझे थाम रखा है, तो मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे और ना मेरे साथ गलत कुछ करेंगे। तो जो उनका है सब उनको अर्पण, अगर मैंने कुछ अच्छा करा है तो वो भी प्रभु आपने करा है, आपको अर्पण। अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो वो भी प्रभु आपकी है, आपको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ा थोड़ा स्टेप उठा उठा के अभी थोड़ा कुछ मतलब थोड़ी सी सीढ़ी ऊपर चढ़ी हूँ। हरी कृपा हो, आपकी इच्छा हो, आपका साथ हो, तो जहां तक बाकी है वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी। बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगी। और मेरे मम्मा एक बोलती थी स्टार्टिंग में, जो मैं छोटी थी बच्चा था, तो मम्मा भी इसी लाइन में मतलब पूजा पाठ बहुत करते थे, फास्ट वगैरह बहुत रखते थे वो भी। तो वो मुझे कहते थे कि पाठ पूजा पाठ करा करो मेरे साथ। तो मैं यही कहती थी मम्मा मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में। तो उनका हमेशा यही कहते थे कि एक जैसे एम्प्लॉय होता है उसे अपने ऑफिस में काम करके देना है, तो उसने अपने बॉस को एक फाइल देनी है, वो अपने फाइल खत्म करके अपने बॉस को देगा। उसका बॉस ने उसने ये नहीं देखना कि आपने फाइल दिल से करी है खत्म या बेदिल के की है, उसने उसे महीने की सैलरी देनी है और उसका काम खत्म। तो ऐसे ही आप अपना कर्म करते रहो, फल इच्छा भगवान पे छोड़ दो, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। बस निखिल जी इतना मेरे लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। कितनी देर हो गई है अब आपको चलते हुए चलते? मैं 22 जुलाई से स्टार्ट करा था निखिल जी, बट मेरा वो 22 लास्ट ईयर? 15 दिन 21? 15-20 दिन तो मेरे ऐसे ही वेस्ट गए धोखाधड़ी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चल पर 21 पिछले साल की बात कर रहे हो आप ना? नहीं, हाँ जी हाँ जी, लास्ट ईयर, हाँ जी। लास्ट ईयर। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत कम समय में आप बड़ा अच्छा कर पा रहे हो। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रगति भी हो जाएगी। बट आपने मॉडल याद रखने हैं, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। हाँ सत्संग को जी पकड़ के चलो, ठीक है। और अब आप ठीक। सबके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किरण जी का भी सत्संग चल रहा है। इसके अलावा सुबह आई थिंक किरण जी ने आपको अवेयर करवा दिया होगा, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे भी सत्संग चल रहे होते हैं। हाँ जी मंडे ट्यूसडे को श्रीमद् भागवतम में हम ओपन कर रहे हैं, ओपन हाउस श्रीमद् भागवतम की कथा वाला सत्संग चलता है। सैटरडे संडे हॉलिस्टिक एजुकेशन। दुनिया में शायद ही कहीं प्लेटफॉर्म हो इतनी आसानी से आपके पास सत्संग ही सत्संग है। सत्संग करते रहो, धीरे धीरे साधना भी बढ़ती है, फिर सेवा में रुचि आती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। और करना क्या होता है इसमें, अपने काम करते रहे, साथ साथ सुनते रहे। जब प्रॉपर बैठ के सुन सकते हो तो भी अच्छा है, लेकिन बाकी समय पे अपना ब्लूटूथ लगाया, ईयरफोन लगाए, खाना वाना बनाया। फालतू की थिंकिंग से बचो। बस एक चीज हमने कर ली ना, अगर फालतू की थिंकिंग को रोक लिया और उस समय पे हरिस्मरण करना शुरू कर दिया, फिर बाकी प्रगति आपकी खुद ही हो जाएगी भगवत कृपा से। ऐसी चलते रही। और आपके मम्मा ने बिल्कुल सही कहा था, मन लगे या ना लगे, हमें ईश्वर की सेवा करते रहना है, जाप करते रहना है। थैंक यू सो मच ममता जी। हरी हरि बोल, हरि हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपने दिया। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ गीता रानी जी। हरी बोल गीता जी। हरी हरि बोल गीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सत्संग में आए, ऐसा लगा कि आप हमारे घर में ही पधारे हो। और बहुत प्रेरणा हमें आपसे मिल रही है, सभी डिओटी से। और मैं गीता रानी, रायपुर देहरादून से। और मैं जो हूँ मई 2021 में इस सत्संग से किरण जी के साथ जुड़ी हूँ। और मुझे जो है आशा जोशी जी द्वारा जोड़ा गया था इस सत्संग में। और मैं उनकी बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी इस सत्संग की राह पर चलने की। और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि मैं बहुत परेशानियों में जी रही थी। अब मुझे जो है बहुत ही मन की शांति मिलती है। सुबह उठते ही मेरी चैंटिंग शुरू हो जाती है और तब से मेरा दिन शुरू होता है। मैं जो हूँ पहले भी सत्संग में जाती थी और
मुझे वहाँ 2-3 घंटे तो बहुत आनंद आता था, लेकिन घर आके जैसी मैं आती थी घर में डांट पड़नी, कैसे देर हो गई, कैसे कहाँ रह गई थी, क्या है। तो वो सारा सत्संग की जो थी आनंद सब समाप्त हो जाता था। लेकिन मैं यहाँ जो किरण जी के साथ जुड़ी हूँ और आशा जी के साथ जुड़ी हूँ, तो यहाँ आकर मुझे बहुत ही मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया। ये जो है इतनी गलत फहमियों में मैं जी रही थी कि ये सब गलत फहमियां मेरी दूर हो गई। मैं यही सोचती थी कि ये जीवन किस लिए है मेरा, मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है इस जीवन का। कुछ पता नहीं चलता था, बस यही अपने आप से पूछती रहती थी कि क्या है ये जीवन, किस लिए है। तो इस सत्संग में मैं जब से जुड़ी हूँ, मुझे यही मतलब एक जीने का उद्देश्य मिला है। और मुझे पता चला है कि जीवन जो है ये भक्ति की राह पर मुझे चलना है, सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार के रास्ते पर चलना है और चैंटिंग करनी है। यही जो है किरण जी को जब मैं सुनती हूँ तो इतने प्यार से, इतने से समझाती हैं कि मतलब जीवन की सारी परेशानियां पल भर में दूर हो जाती हैं। इतना आनंद आता है जीवन का कि अब घर बैठे जो ये सत्संग मिल रहा है, ना किसी की डांट फटकार, कुछ भी नहीं। और जो है सारी जितनी मन की परेशानियां होती हैं वो बहुत भागवत गीता के अध्ययन से जो है बहुत आराम से मुझे उनका समाधान मिल जाता है। अब जो है जब से मैं इस भागवत गीता का अध्ययन किया है और आपको सुना है, तो मेरा जीवन जो है धन्य होता जा रहा है। और मुझे यही सीखने को मिला है कि हमने अपने अंदर के कौरवों को मारना है, सभी कार्य भगवान की सेवा समझकर करने हैं और अधिक से अधिक चैंटिंग करनी है। पहले मुझे चैंटिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि चैंटिंग होती क्या है। तो मैंने मैम से पूछा कि ये चैंटिंग क्या होती है, मुझे भी बताओ। तो मैम ने बताया कि भाई चैंटिंग ऐसे करनी है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया और मैं तब से चैंटिंग कर रही हूँ। मैंने पहले एक माला से शुरू किया था कि मैं एक माला ही कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, 5 माला करनी है। फिर मैंने 5 माला की, फिर मैंने अपनी चैंटिंग बढ़ाई 11 माला। इस तरह मैं 21, 31 इस तरह मैं बढ़ती ही जा रही हूँ। और एकादशी पर मैं 51 से 61 राउंड तक कर लेती हूँ। मुझे पहले कार्तिक मास के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि कार्तिक मास होता क्या है। इसमें जो है इस बार मुझे कार्तिक मास के बारे में पता चला और यहाँ पर मैं सुबह उठ के स्नान करना, चैंटिंग करनी, भगवान को भोग लगाना, सत्संग सुनना, ये मेरे काम शुरू हो गए। और मैं गंगा स्नान भी मैंने किया और प्रण किया कि मैं इस महीने चावल नहीं खाऊंगी। ये भी मैंने अपना प्रण पूरा किया और दीपदान भी खूब किया गंगा जी पे जाके। इस तरह मैंने अपने आप को इस राह पर चलना शुरू कर दिया है। मैं इस राह पर चल पड़ी हूँ और मुझे अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। ये जो मैं फालतू की चीजें होती थी, कभी टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सब चीजें छूटती जा रही हैं। मेरा कार्य क्षेत्र स्कूल में जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ और टीचर भी होते हैं, तो मैं वहां पे मतलब फालतू बातें न करके जो है यही बातें करती हूँ कि भगवान की भक्ति क्या होती है। सब लोगों को बहुत अच्छा आनंद आता है। तो सब लोग कहते हैं कि मैम आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, कितनी अच्छी बातें बताई है भगवान का, जो हमारा तो सत्संग ही हो गया है। और भी लोग जो हैं इससे प्रेरित हो रहे हैं और उन्होंने भी मतलब मेरे साथ बोलती है मैम की, क्या बोलते हैं, मैम आज मैंने ये सत्संग सुना, आज मैंने ये सत्संग सुना। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा मेरे प्रति, इतना अच्छा हो गया कि मतलब ये इतना अनुभव हो रहा है कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। सिर्फ मैं अपने कर्म हमें अपने कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। हमें सात्विकता से रहना है। सात्विकता चाहे दान है, सात्विक भोजन है, सात्विक कर्म है, चाहे सात्विक यज्ञ हो। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये मैंने सीखा है। और धीरे धीरे मैं अपने आप पर इन्हें
प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो सब समाप्त होती जा रही है और पॉजिटिविटी में मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। और ये जो है हमें इससे ये हमें भागवत गीता के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि हमें काम, क्रोध, लोभ इन सब से दूर रहना है, क्योंकि दुनिया तो एक किराए का घर है, परमानेंट घर तो हमारा भगवान का धाम ही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। गीता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। बहुत प्यारे प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही है। आप भी ऑलरेडी इंस्पायर कर रहे हो आप डिवोटीज को, जिससे आपने कहा ना कि आपके वर्क प्लेस पे लोगों ने कहा नहीं भी सत्संग हो गया। यही तो हम गोलोक एक्सप्रेस चाहता है कि जहां हम बैठे हो वहीं सत्संग होना शुरू हो जाए। गोलोकियंस के अंदर इतनी भक्ति होनी चाहिए कि आप जहां भी बैठो चर्चा का टॉपिक ही बदल जाए, भगवान की बातें, क्योंकि जहां भगवान की बातें हैं, भगवान की गुणगान है, वही सत्संग होता है। ये आपके कपड़े कौन से आपने पहने हैं, आप टीचर हो या स्कूल में हो या आप बिजनेस में हो, दुकान पे बैठे हो, बाहरी जगह चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हो सकता है मंदिर में बैठ के लोगों की चुगलियां कर रहा है तो वो सत्संग नहीं कर रहा है। वो कोई हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे हो बट अपनी फ्रेंड, वो थोड़ा डाउन है, उसका फ्रेंड थोड़ा डिप्रेस्ड है, उसको मोटिवेट कर रहा है, जॉब की इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो वो वर्क प्लेस पे रहते रहते भी सत्संग कर सकता है ना। तो आप वैसा कर पा रहे हो। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। नित्य निरंतर चलते रहिएगा, रुकना नहीं है हमने। थोड़ा उतार चढ़ाव आएंगे, कोई उतार आ जाता है तो घबराने की उसमें कोई बात नहीं है। हैरान मत हो जाइएगा कि आप के साथ क्यों डिफिकल्ट हो रहा है। सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, संसार है, ठीक है। बट हमने घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी तरह से आप बहुत सारे डिवोटीज को इंस्पायर कर पाए हो। डिवोटीज भले अगले लेवल पे आ गए हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कौन बैठे हैं आपके साथ? हरी हरी बोल भैया। मेरे साथ चंदा जी की बेटी हैं, एलिना कुकरेजा, तो वो चाह रही है कि मैं 2 लाइन भजन की शेयर करना चाह रही हूँ। हरी बोल भैया। तो चंदा जी की बेटी यहाँ आई है आपके पास और आपकी बेटी वहां गई है। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या आजकल, एलिना? इनको छोड़ने उन्होंने कहा वहां पे तो हमने बहुत धूम मचाई है वीडियो की, आप थोड़ा सा देहरादून में भी करेंगे ना ये सेवा, हम तो मिलके करना चाह रहे हैं। चंदा जी भी आए चंदा हैं जी भी आ रहे हैं आपके साथ जी। क्या दोनों बात है, बहुत अच्छा डिसीजन था ये तो। चंदा जी, फिर तो आप आ गए तो मुझे पूरा यकीन है आप 10-50 वीडियो बनाई डालोगे देहरादून वालों की। एलिना, सो गुड टू सी यू। कैसे हो आप बेटा? बताओ बेटा, हरी बोल करो। हरी बोल। हरी बोल। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? एलिना। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। तो आप भजन गाते हो मम्मा की तरह सुंदर सुंदर? सुनाओगे हमें कुछ? हाँ जी। कौन सा सुनाओगे भजन, बताओ। पहले स्टार्ट करो, जय श्री कृष्णा से सुनाओ। जय श्री कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज एलिना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू a भजन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल,
हरि 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 बोल। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि हरि बोल। हरि हरी हरी बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल। वेल डन रेओना एलिना, आपने बहुत प्यारा भजन सुनाया। आप दोनों ही मम्मा की तरह बहुत सुंदर गाते हो बेटा। ब्लेसिंग्स आपके हमेशा बनी रहे, हमेशा हैप्पी रहा करो और हैप्पीनेस आगे बांटा करो। जय श्री कृष्ण। ब्लेसिंग्स। बोलो। जय श्री कृष्णा। आपका वीडियो भी आने वाला है रेओना, जल्दी यूट्यूब पे आ जाओगे आप आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था उस दिन। शिवसार गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द body free as a soul. हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। आप बहुत 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 प्यारे बच्चे हो। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। चंदा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग आप कर रहे हैं। अब आप देहरादून आ गए हो तो मुझे पक्का यकीन है आप काव्या और किरण जी सब लोग मिलके देहरादून टीम को मोटिवेट कर दोगे और जरूर उनको भी हेल्प करोगे। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑलवेज देयर। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। आज का किरण जी भजन यही था या आपने रखा हुआ है किसी का भजन एक और? ये तो कंक्लूड कर लेंगे हम। जी भैया चंदा जी करेंगे भजन। हरि बोल जी। भैया हाँ एक भजन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। मैं जब ट्रैवलिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब पूरे रास्ते, अब मुझे क्योंकि पहले मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी ट्रैवल करने में, लेकिन अब मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील होता है और मैं इतना हैप्पी और इतना एंजॉय करती हूँ ट्रैवलिंग को, क्योंकि मेरे पास इतना सारा टाइम होता है चैंटिंग करने का और बहुत ही ब्लिस और हैप्पी मैं फील करती हूँ। और मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि पहले जब मैं रात को उठी और जैसी बस रुकी, सारे जितने भी लोग थे बस में पैसेंजर्स, और वो सारे लोग मोबाइल को यूज कर रहे थे और मैं देख के कुछ थोड़ी सी हैरान हो रही थी। लेकिन फिर एकदम से ऐसा लग रहा था कि पहले मैं भी तो ऐसी ही थी, अगर 2 सेकंड का भी हमें टाइम मिलता था तो हम लोग फोन में उसमें टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अब कॉन्टिन्यूटी में हाथ में टेलीकाउंटर होता है और चैंटिंग हम लोग करते रहते हैं। और अब ऐसा लगता है कि जैसे सांस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए टेलीकाउंटर भी इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है। अब ऐसा लगता है जब चैंटिंग ना करें तो ऐसा लगता है सांस ही नहीं आ रही, और ये प्रभु की बहुत ही कृपा है, असीम कृपा हम सब पे हो रही है और बहुत ही इंजॉय मैं कर पा रही हूँ। और चैंटिंग को लेके तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट चैंटिंग मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट जो काम था वो अब मेरे लिए सबसे इजीएस्ट काम हो गया है। प्रभु की इतनी ज्यादा कृपा मेरे ऊपर हो गई है। तो आज का भजन मैं स्टार्ट करती हूँ। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा डाला, लो अब पर्दा उठा डाला, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया
बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच चंदा जी, बहुत आनंद में आप रहते हो। और देखो कहाँ आप हरि नाम कर ही नहीं पाते थे, और अभ्यास से क्या क्या हो सकता है, सत्संग की पावर से क्या क्या हो सकता है। वही हरि नाम है, अब आपको चस्का लग गया और उससे जॉयफुल रहते हो आप, और प्यारे प्यारे भजन सुना के हम सबको भी इंस्पायर करते रहते हो। थैंक यू सो मच। आप सबको इकट्ठे देख के बड़ा आनंद आया, और आप सबके विचार आज सुने, बड़ा आनंद आया। कल हम इस सिलसिले को कंटिन्यू जरूर करेंगे। किरण जी, एक बार फिर से आपको और पूरी गोलोकियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं तो मैं अब कंक्लूड कर लेंगे हम हरि नाम के साथ। थैंक यू सो मच भैया। और मैं चाहूंगी कि सभी डिवोटीज को मौका मिले। पिछली बार भी काफी डिवोटी बात नहीं कर पाए थे तो थोड़ा सा वो निराश थे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस बार सभी को मौका मिले ताकि वो सभी आपसे बात करें। कितने डिवोटीज रह गए हैं आपके साथ अभी जिनको बात नहीं करनी है? हो जाएगा, 2 दिन है हमारे पास। भैया 2 दिन में तो हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू किरण जी, थैंक यू चंदा जी। तंजा जी, आपके बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हरी हरी बोल। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल थैंक यू जी, हरे एवरीवन। हरे हरी हरी बोल। राज के आनंद कीजिए, बहुत आनंद आया सबको सुन के। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। सब खत्म हो गया। हरी हरी बोल जी एवरीवन।